हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश स्ट्रक्चर पार्ट 10 में चाहिए वाले वाक्यों को लिया है, जो कि रोज़ डेली लाइफ यूज़ किए जाते हैं। तो आइए एक एक करके सभी उदाहरण को लेकर समझते हैं, जिससे वाक्यों को समझने में और आसानी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह के वाक्यों में जहाँ चाहिए शब्द होता है, तो चाहिए वाले शब्द ज़्यादातर एडवाइस सलाह वाले वाक्य होते हैं। और सलाह वाले वाक्य हमने इसमें उदाहरण में सलाह वाले वाक्यों को ही लिया है। तो इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमें कुछ उदाहरण को लेते हैं। जैसे पहला वाक्य है, तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। दूसरा वाक्य है, उसे समय पर दवा खानी चाहिए। तीसरा वाक्य है, लड़कों को समय से खेलना चाहिए। चौथा वाक्य है, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। पांचवा वाक्य है, उनको बाजार जाना चाहिए। और छठा वाक्य है, डॉक्टर को दवा लिखनी चाहिए। तो इस तरह के वाक्यों में चाहिए शब्द आया हुआ है, और इस तरह के वाक्य जो मैंने उदाहरण लिया है, ये सभी सलाह वाले वाक्य हैं। तो सलाह वाले वाक्यों का अनुवाद करने के लिए इसमें जो एडवाइस के अंतर्गत है, तो सलाह वाले वाक्यों का अनुवाद करने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर इन वाक्यों का इस तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर शुड का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म वर्ब V1 का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और फिर अदर वर्ड्स का यूज़ कर लेंगे। तो आइए एक एक करके उदाहरणों को लेकर शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इस वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड रीड डेली। यू शुड रीड डेली। दूसरा वाक्य है, उसे समय पर दवा खानी चाहिए। इस वाक्य में दवा खाने के लिए हम ईट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दवा खाई नहीं जाती है, टेक की जाती है, ली जाती है। तो इस तरह से इस वाक्य की इंग्लिश सेंटेंस कुछ इस तरह से होगी, और हम यहाँ टेक का ही यूज़ करेंगे। ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगला तीसरा वाक्य है, लड़कों को समय से खेलना चाहिए। इस वाक्य में सब्जेक्ट है लड़कों को, वर्ब है प्ले, चाहिए शुड, और समय से ऑन टाइम। तो इस तरह से इस तीसरे वाक्य की इंग्लिश सेंटेंस इस प्रकार से होगी, द बॉयज शुड प्ले ऑन टाइम। द बॉयज शुड प्ले ऑन टाइम। हमारा अगला चौथा वाक्य है, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इस वाक्य का सब्जेक्ट है हमें, स्नान करना वर्ब हुआ, चाहिए शुड, और डेली प्रतिदिन। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश इस प्रकार से होगी, वी शुड बाथ डेली। वी शुड बाथ डेली। अगला हमारा पांचवा वाक्य है, उनको बाजार जाना चाहिए। इस वाक्य में सब्जेक्ट है उनको, वर्ब है गो जाना, चाहिए के लिए शुड होगा, और अदर वर्ड्स में हो गया बाजार। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश इस प्रकार होगी, दे शुड गो टू मार्केट। दे शुड गो टू मार्केट। अगला छठा वाक्य इस प्रकार से है, डॉक्टर को दवा लिखनी चाहिए। इस वाक्य में लिखने के लिए हम राइट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर दवा लिखता नहीं है, बल्कि डॉक्टर दवा को प्रिस्क्राइब करता है। तो इस तरह से इस वाक्य का सब्जेक्ट है डॉक्टर को, लिखने के लिए प्रिस्क्राइब लिखेंगे, शुड का प्रयोग होगा चाहिए अर्थ में, और दवा का हो जाएगा मेडिसिन। तो इसकी इंग्लिश इस प्रकार से होगी, द डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। द डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। हमारा सातवां वाक्य है, माता जी को खाना परोसना चाहिए। इस वाक्य का सब्जेक्ट है माता जी, परोसना का हो जाएगा सर्व दी टेबल, खाना परोसना, और चाहिए शुड। तो इसकी इंग्लिश इस प्रकार से होगी, मदर शुड सर्व द टेबल। मदर शुड सर्व दी टेबल। आठवां वाक्य इस प्रकार से है, भिखारी को प्रतिदिन भीख नहीं मांगना चाहिए। इस वाक्य का सब्जेक्ट है भिखारी को, भीख मांगना हो गया वर्ब, एडवर्ब हुआ नॉट नहीं, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करेंगे, और अदर वर्ड्स में हो जाएगा डेली। तो इस तरह से इस प्रकार से इस वाक्य का
जो सेंटेंस इंग्लिश होगा वह इस तरह से होगा कि भिखारी को प्रतिदिन भीख नहीं मांगना चाहिए। द बेगर शुड नॉट बेग डेली। द बेगर शुड नॉट बेग डेली। अगला नवा वाक्य है, उसे बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। इस वाक्य का सब्जेक्ट है उसे ही, फिर बैठना का वर्ब हो गया बैठना, सिट चाहिए के लिए शुड, और अदर वर्ड्स में हो जाएगा बरगद के पेड़ के नीचे। तो इस प्रकार से इसकी इंग्लिश इस प्रकार होगी, ही शुड नॉट सिट अंडर द बनियान ट्री। ही शुड नॉट सिट अंडर द बनियान ट्री। 10वां वाक्य इस तरह से है, क्रिकेट खिलाड़ियों को गेंद फेंकने का अभ्यास करना चाहिए। इस वाक्य में सब्जेक्ट है क्रिकेट खिलाड़ियों को, और फिर चाहिए शुड, और गेंद फेंकने का अभ्यास तो बाउलिंग होगा। तो हमारा इंग्लिश इस प्रकार से होगा, और इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह से लिखेंगे, द क्रिकेट प्लेयर्स शुड बाउलिंग। द क्रिकेट प्लेयर्स शुड बाउलिंग। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम अपने अगले वीडियो में नई स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखा है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, प्रेस बेल आइकन करें और लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।